and Assalamu alaikum. You are watching Knowledge Light with Dua Bilal and I am your math facilitator. आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि है if a is equals to 3 0 1 minus 1 in 2 and b is equals to 6 and 5, then find a b and b a भी समझा दें, यानी कि a को हमने b से मल्टीप्लाई करना है, a मैट्रिक्स को, और नेक्स्ट है b a, यानी कि b को b मैट्रिक्स को हमने a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। आगे उन्होंने हमें ये भी लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल, यानी कि अगर मुमकिन है, अगर हम कर सकते हैं तो करना है। यानी कि जैसे हमने पहले क्वेश्चन में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो अगर ये कंफर्टेबल हैं तो फिर ही हम कर सकते हैं ना। तो इस वजह से आया, चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे ए बी, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए की वैल्यू पुट करते हैं, लिख लेते हैं 3 0 -1 and 2। नेक्स्ट हमारे पास b है, यानी कि a मल्टीप्लाई b। अब हम b की वैल्यू पुट कर लेते हैं 6 and 5। ये लिख लिया। अब हम सबसे पहले इसका ऑर्डर देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट हमारे पास ये ए वाला मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमारे पास देखिए, इसमें अगर रोज हमारे पास 2 हैं तो इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 2 बाय, इसमें कॉलम्स देख लेते हैं 1 and 2, यानी कि इसका ऑर्डर 2 by 2 है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें रोज 1 and 2 देन बाय कॉलम इसमें 1 है तो 1, 2 by 1 बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है और 2 by 2 ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो देख लेते हैं। अब सबसे पहले देखेगा, हम देखते हैं जैसे हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, उसका हमारे पास कॉलम और सेकंड जो बी मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास रोज इक्वल है, यानी कि 2 2 है दोनों, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो यानी कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो अब सबसे पहले अब ये क्वेश्चन बनता है कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे हम, तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन इस तरह करते हैं कि जैसे ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसकी रो और बी मैट्रिक्स का कॉलम, यानी कि ऐसे इस तरह में हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अगर जैसे इसमें हेड यहाँ पे देखें, ये सबसे पहले हम इसका नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 3 है, ये 0 है, इन दोनों को यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से। और जैसे -1 and 2 है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 and 5 से, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो हम इसको एक ही से करेंगे। तो अब देखिए जैसे हमारे पास 3 है, तो 3 हमारे पास ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई होगा ये, एंड जो हमारे पास 0 है वो हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 6 से, देन प्लस 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड -1 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। देखिए हम इसको, ये एक किस्म की जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना वो 7 में आती है। देखिए 7 बन जाता है। देखिए यहाँ से ये और यहाँ से ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखें, पहले वाले का ऑर्डर 2 by 2 था एंड दूसरे वाले का ऑर्डर हमारे पास था 1 by 2।
देखिए हम ये सॉरी दूसरे वाले का ऑर्डर हमारे पास था 2/1। तो इसी तरह हम जैसे करते हैं, पहले वाले का हम कॉलम देखते हैं और दूसरे वाले की हम रोज देखते हैं। देखिए ये कि अगर पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। तो इसमें हमारे पास ऑर्डर में हमें पता चल रहा होता है कि अगर हमारे पास जो हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो इससे हमें बहुत आसानी रहती है कि हमारा आंसर सही आया या नहीं। देखिए इसमें तो हमारे पास ये होगा कि जैसे ये हमारे पास 2 और 2 ये बताता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखें 2 एंड ये 1 ये बताता है कि उसका ऑर्डर जो हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर ये होगा, यानी कि नेक्स्ट मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/1। तो हम देख लेते हैं हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 2/1 आता है या नहीं। इससे हमें बहुत मदद मिलती है कि पता चल जाता है कि आंसर हमारा सही आ रहा है या नहीं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले फिर से ब्रैकेट बना लेते हैं। देखिए 3 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें 18 प्लस 5 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 0 ही आता है, तो 0 आ जाएगा। देन -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस 5 2 10 तो 10 आ गया। 18 प्लस हमारे पास 0 आ जाएगा 18। नेक्स्ट हमारे पास -6 प्लस 10। तो देखिए हमारे पास इसी तरह ही अगर हम इसको अरेंज करके लिख दें तो 10 - 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। देखिए अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो हमारे पास इसका जो ऑर्डर है वो आता है 2/1। तो देखिए ये बिल्कुल इसी वाले के इक्वल है जैसे हमने देखा था पहले, जैसे हमने देखा था कि वो ऑर्डर उसके इक्वल होता है। तो देखिए हमारे पास यानी कि हमारे पास आंसर जो है बिल्कुल सही आ गया। तो इसी तरह इसका सेकंड पार्ट जो है नेक्स्ट पार्ट वो कर लेते हैं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है b × a। अभी हमने a × b किया तो वो है b × a, क्योंकि हमने इसकी वैल्यूज़ भी लिख ली हैं कि हमारे पास जैसे ये b है, b की वैल्यू ये है और हमारे पास नेक्स्ट a जो है a की वैल्यू हमारे पास ये है। तो इसका अब हम सबसे पहले ऑर्डर देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है हमारे पास इसका ऑर्डर हमारे पास है 2/1 एंड हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है ये वाली, इसका ऑर्डर हमारे पास आ रहा है 2/2। देखिए इसके हमारे पास फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स का रो आपस में मैच नहीं हो रहा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए हमने लिख दिया है। तो हमारे पास इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें।